हाय गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है अरुण कुमार गुप्ता। मैं यहाँ पे एलटी मैथमेटिक्स और मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ। हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप फॉर डेमो लेक्चर्स। आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेशन में इस टॉपिक की। तो गाइज इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज आईलेट की। राइट, ये आपने टर्म सुना होगा जब आपने क्लास 10th में इंटीग्रेशन जब पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा ILATE। राइट, अब इसमें होता है कि यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक फंक्शन लूँ f(x) = hx × gx, ठीक है, f(x) = hx × gx, यानी यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई देंगे। अब हो सकता है एक x में ले लूँ फंक्शन और एक आपका आ गया sin x। ये दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा क्या कि अगर आप यहाँ पे sin x को या x को कुछ लेट करेंगे तो उससे आपकी बात बनने वाली नहीं है, और जब उससे बात बनेगी नहीं तो फिर आपको इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे आप। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं वो है आईलेट। मैं आपको आईलेट वाला मेथड बता दे रहा हूँ, बट इसको आप यूज करेंगे तो इसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है और जब आप सोचते हैं तो सोचने में टाइम जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन को देख के ही आपको आइडिया लग जाए कि आपको यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप आईलेट के चक्कर में पड़ जाओगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको टाइम लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह से क्वेश्चन करने में जब आप क्वेश्चन को देखोगे और देख के आपको पता लग जाए कि आपको कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा सेकंड फंक्शन लेना है, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे आईलेट लिखा हुआ है, तो आईलेट का मतलब यहाँ पे आईलेट में जो आई है इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे जैसे tan इनवर्स एक्स होते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तो जितने भी आप ये इनवर्स फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में जैसे आपका log x हो गया, राइट, मतलब log के डोमेन में जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके कौन से टर्म में आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A आपका है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में क्या होगा आपका, जैसे x² x³, तो इस टाइप के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे T है, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसी तरह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूं तो ये sin x हो गया, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ठीक, अब बचा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पे आपको देखने को मिलेगा e की पावर x, a की पावर x। राइट, तो इस तरह के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका किसके अंदर आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक एंड I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे यूज करना है, ये जैसे मैंने बताया आपको कोई भी आपका फंक्शन है वो दो फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में है, और यहाँ पे अगर आप किसी फंक्शन को कुछ लेट करते हो तो उससे काम नहीं बन रहा है तो आपको आईलेट यूज करना है। अब इसमें करना क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये फंक्शन बताया, अब इसमें आप करेंगे क्या, मैं इसको एक तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये hx × gx है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और एक हो गया यहाँ पे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और जो सेकंड फंक्शन है उसको आप कर देंगे इंटीग्रेट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, एक बार इसको समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन फ्लो में आप करने लगेंगे। तो hx को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इनटू में gx जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको आप कर देंगे इंटीग्रेट, एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, और जो फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ा था, यानी ये फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ा, सेकंड फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट किया, फिर बीच में माइनस साइन लगाया, उसके बाद मैंने साइन लगाया इंटीग्रेशन का, अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। अब जो आपने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन छोड़ा है इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, फिर इनटू जो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके आया, जो भी वैल्यू आई उसको आप लिख देंगे यहाँ पे।
अब यहाँ तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया है, कोई क्वेश्चन तो अभी लिया नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया है और इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है कितना आने वाला है, तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो इंटीग्रेट की फॉर्म में ये सॉल्व होकर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जब मैं इसको रखूंगा तो एज इट इज पूरा पार्ट यहाँ पे उठा के रख दूंगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है इसको इंटीग्रेट करके आया कितना है। तो यहाँ पे पहले फंक्शन को आप कर देंगे डिफरेंशिएट, इनटू में जो दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके आया है, यानी ये कितना हो जाएगा gx का यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद, यानी h डैश x इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन जितना भी आएगा इसको इंटू करके जितना आएगा, आपने सॉल्व कर दिया इसको इंटू करके, अब जो भी वैल्यू आएगी उसको दोबारा से आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखो मैंने बात थोड़ी घुमा के बोली है, लेकिन एक एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ गए उसके बाद पूरी प्रोसेस आपके लिए आसान होगी। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब गौर से देखिए, अब यहाँ पे आपको x sin x देखने को मिल रहा है। अब मैंने कहा आपको कि आपको इसे करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और जो आप तैयारी करते हो, जैसे LT मैथ्स की प्रिपरेशन करते हो, DSSS की प्रिपरेशन करते हो, LT ये आपका लेक्चर एग्जाम, या आपके और TGT PGT की जो मैथमेटिक्स के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको देखने को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लूँ, ये आपका x जो है, जो एल्जेब्रिक वाला है, वो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ये आई नहीं है, फर्स्ट फंक्शन है, और साइन x को मैं सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, अब देखो यहाँ से अगर देखो आप, तो ये आपका जो पहला फंक्शन है ये एल्जेब्रिक है, और जो सेकंड फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये आपका जो a है वो t से पहले आ रहा है, तो आपको जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको क्या लेट कर लेना है, फर्स्ट वाला फंक्शन, और जो आप देख रहे हो साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये यहाँ पे बाद में आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लेट कर लेना है, इसको सेकेंड फंक्शन। यानी जो आईलेट का रूल है उसमें जो चीज़ पहले आ रही है उसको फर्स्ट फंक्शन आप लेट करेंगे, और जो नंबर बाद में, मतलब जो आप लेटर बाद में देख रहे हैं उसको सेकंड फंक्शन आप लेट करेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे x को मैं छोड़ दूंगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप छोड़ देंगे, फिर sin x को आप इंटीग्रेट कर देंगे, और sin x का इंटीग्रेशन यू नो वेरी वेल, ये माइनस का cos x होता है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस का साइन फॉर्मूले में है। अब आपने जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसको आप कर देंगे डिफरेंशिएट, तो x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा, 1 निकल के आएगा, इनटू जो सेकंड फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया था उसको, जिसको आपने x यहाँ पे, मतलब जिसको आपने डिफरेंशिएट किया, यानी आपने x को डिफरेंशिएट किया है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी sin x का इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, माइनस का cos x। अब इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी वैल्यू ये सॉल्व करके आएगी इसको करना है आपने इंटीग्रेट, सही है। अब क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस का x cos x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और आपको फिर से क्या निकालना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, यानी आपका बचा कितना यहाँ पे cos x आया। अब cos x को आप इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, ये तो आ गया x cos x माइनस का, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का sin x होता है। अब यहाँ पे प्लस का sin x लिख दीजिए, और ये आपका इंडेफिनेट फॉर्म है, राइट, क्योंकि लिमिट यहाँ पे दी नहीं गई है आपको, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। तो इस तरह से आप आईलेट रूल को यहाँ पे यूज करते हैं, और मेन फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपको याद रखना है, और इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बात ये आती है कि आईलेट रूल क्या हम याद रख पाएं, या हो सकता है हम इस आईलेट रूल को भूल जाएं। तो देखो आपको सोचना क्या है, आपको अप्रोच क्या लगानी है। जैसे आपको x sin x फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये कोशिश करा करें कि फंक्शन थोड़ा रिड्यूस हो। जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाएं तो आपको ये दिखना चाहिए कि फंक्शन आपका रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे, जैसे आपका ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे x sin x, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, और आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे आईलेट नहीं पता है, और मैं अगर इसको रैंडमली सॉल्व करूँ तो कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं एक बार में इसको सॉल्व करूँ, आंसर गलत ना है। अब मैं आपको गलत तरीके से इसको बताता हूँ। पहले मान लीजिए आपने फर्स्ट फंक्शन sin x को मान लिया और सेकंड फंक्शन x को मान लिया। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को भी हटाइए, आप रैंडमली इसको कुछ भी मान ले रहे हैं। आपने कहा मैं sin x को छोड़ देता हूँ और मैं x को कर देता हूँ इंटीग्रेट, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, फिर माइनस साइन आएगा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। फिर आप क्या करेंगे, जिसको आपने छोड़ा है,
यानी sin x को आपने छोड़ दिया था एज इट इज पहले, तो इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आएगा cos x आएगा। और x का आपने इंटीग्रेशन निकाला था, वो कितना आया था x²/2, तो यहाँ पे इसको आप x²/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब एक चीज आप नोट कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन था वो था x इंटू साइन एक्स, राइट। अब आपने क्या करा, साइन एक्स को छोड़ा, x को इंटीग्रेट किया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, अब जो आपको दूसरा इंटीग्रेशन निकालना है, चलो ये 1/2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आ जाएगा बाहर। अभी अच्छा खासा x इंटू साइन एक्स था, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये x² cos x हो गया, मतलब यहाँ पे x की डिग्री 1 थी, अब x की डिग्री 2 हो गई। तो ये देख रहे हो एक डिफिकल्ट फॉर्म में बनता जा रहा है। अब मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होने वाला है इसमें, ये फिर से क्यूबिक फॉर्म में बनेगा, क्योंकि x² को मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो x³/3 आएगा। फिर ये आपका सॉल्व नहीं होगा बल्कि ये बढ़ता ही जाएगा, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको टफ नहीं बनाना है। तो मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे खुद से भी सोच सकते हैं कि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको इजी फॉर्म में बनाना है, ना कि उसको टफ बनाना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में रखने के बाद ये आपका रिड्यूस फॉर्म में आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो आप ये कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हो। तो आप बिना आईलेट को देखे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आईलेट याद रखना है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप आईलेट से सॉल्व करोगे तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कीजिए। बट आप, हमारा काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमारा काम होता है सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वहाँ हमें आईलेट दिमाग में नहीं रखना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, हम सीधे हिट एंड ट्रायल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये साफ साफ हमको दिख जाता है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप आईलेट कभी यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि सीधे आपको करना है कि कहाँ पे आपको फंक्शन मतलब रिड्यूसिंग पार्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो x वाला पोर्शन खत्म, एक फंक्शन तो खत्म ही हो गया। और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम करते आ रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से नहीं लेनी है, या तो आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके याद रख सकते हैं, या फिर आप रैंडमली किसी को भी इंटीग्रेट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आपको जो यहाँ पे फॉर्मूले में चीज़ें रखनी है फर्स्ट या सेकंड फंक्शन को, वो आपको रिड्यूसिंग फॉर्म में रखनी है कि आपको फंक्शन थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे, ना कि कॉम्प्लिकेट होता हुआ, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब गाइज ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको निकालना है log x का इंटीग्रेशन। अब अगर आप एक नज़र में इसको सॉल्व करते हैं तो कईयों के आंसर निकलेंगे सर 1/x, बिना सोचे समझे वो इसका आंसर दे देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता। तो अब देखा जाए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये किसी को याद नहीं होता, तो इसे हमें निकालना पड़ता है। और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको आप करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से। अब बात ये आती है कि फंक्शन तो आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे कैसे। तो गाइज यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, log x को आप लिख सकते हो 1 × log x। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अब ये हो जाए, अब एक आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट फंक्शन और एक हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। अब आप लोग जो दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि सर ये जो आपका कॉन्स्टेंट अब आपने जो मल्टीप्लाई किया है, ये तो आपका किसी भी पार्ट में आया नहीं, तो आपने 1 ले कैसे लिया। तो आईलेट के अकॉर्डिंग 1 को आप किस टर्म में रखेंगे, एल्जेब्रिक में रखेंगे, लॉगरिथमिक में रखेंगे, किस में रखेंगे। सही बात है, उसका कहना अपनी जगह सही है। तो गाइज इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि जैसे आपका x² x⁻3, तो अगर मैं यहाँ पे x⁻0 ले लूँ तो उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे log x है, तो अगर आपको इसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप 2 फंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, अब मैं आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आई होप आपको बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब होगा क्या, देखो मुझे पता है 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाएगा। अब x आ जाएगा तो आपको अभी यहाँ पे 1 × log x दिख रहा है, तो यहाँ पे x आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं 1 को यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट कर दूँ तो x आ जाएगा। अब आप 1 को यहाँ पे इंटीग्रेट मत कीजिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या आप, ठीक है। अभी आप मैंने आपको बताया कि आपको जो फंक्शन बनाना है, जो आपको यहाँ पे आईलेट यूज़ करेंगे, तो आपको फंक्शन थोड़ा रिड्यूसिंग पार्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बढ़ता हुआ ना दिखे आपको, राइट। अब देखिए, अगर आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो x बनेगा, ठीक है। और अगर log x को इंटीग्रेट करते हैं, बट उसका तो आपको इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कराया है, वो 1 को मल्टीप्लाई इसीलिए कराया है ताकि आप 1 का इंटीग्रेशन निकाल सको। अब देखो होगा क्या,
अगर मैं 1 को इंटीग्रेट कर दूँ तो x आ जाएगा, और log x को आप छोड़ दो, क्योंकि एक को इंटीग्रेट करना होता है, एक को छोड़ना होता है, तो वो जिसको आपने छोड़ा वो जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जैसे आपने 1 को इंटीग्रेट किया तो x आया, तो x के इंटू में आपका log x आ जाएगा, क्योंकि आपने log x को छोड़ दिया। फिर बीच में आप लगाएंगे माइनस का साइन, और log x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, क्योंकि जिसको हम छोड़ देते हैं यानी जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और 1 को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, तो 1 को इंटीग्रेट करके कितना आएगा, x आएगा, फिर ये dx की फॉर्म। अब आप इसको देखेंगे ये रिड्यूस हो गया, अब आपको यहाँ पे x के फंक्शन और नहीं दिख रहे हैं, या क्यूबिक या पावर 4 वाले फंक्शन नहीं दिख रहे हैं, कैंसिल हो गया, तो फंक्शन तो मतलब और रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया, मतलब और सॉल्विंग सिचुएशन में आ चुका है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, x log x माइनस, अब यहाँ पे खाली आपका 1 बचा, तो 1 यानी dx बचा, dx को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, बात खत्म। प्लस सी आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक है इंडेफिनिट फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स है, और यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट मत कीजिए, आप ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, जो कि आएगा ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर बीच में माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, आप जिसको आपने छोड़ा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर था, अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता पहले तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता, तो स्क्वायर वाला फंक्शन क्यूब में कन्वर्ट हो जाता, तो फिर से कॉम्प्लिकेट बन जाता। तो हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया स्टार्टिंग में, और बाद में उसको डिफरेंशिएट किया तो उसकी पावर 1 हो गई, और ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करके आपका ई की पावर एक्स ही आएगा dx। अब आप कहेंगे, अभी रुको, अभी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे, अब ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अब ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स। अब आप फिर सोचेंगे यहाँ पे कि आपको देखो एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये 1 स्टेप फॉर्मूला नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो जाए। कभी कभी आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप तक भी सॉल्व करना पड़ता है, और कभी कभार आपको कुछ इंटीग्रेशन की फॉर्म को आईलेट करके भी सॉल्व करना होता है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो एक्स ई की पावर एक्स है, पहले एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स था, इसमें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, अब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब एक्स ई की पावर एक्स में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को आप छोड़ दीजिए, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स, फिर माइनस का साइन, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, राइट। अब इसको 1 को ई की पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो वैल्यू आएगी उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ये 2, ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और लास्ट में सी ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। अब आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2, और बाहर आपका प्लस सी आ गया, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब गाइस आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके लिए बारे में आपको बता दूं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, मान लीजिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप इसमें यूज करेंगे, तो इसको सॉल्व करके मान लो सॉल्यूशन निकल के आ रहा होगा आई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो आई आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा होगा। अब आई मैंने क्यों लेट किया ये आपको भी पता लग जाएगा। अब इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए ई की पावर एक्स, और साइन एक्स को आप क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर आप क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब आपने साइन एक्स को छोड़ा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। अब आपको यहाँ पे फिर से आईलेट लगाना पड़ेगा, ई की पावर आईलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस ही आपका एज इट इज रहेगा। अब आप ई की पावर एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स आएगा माइनस, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा,
अब ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस का ये कॉस एक्स ई की पावर एक्स, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, राइट। ई की पावर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फंसा है, अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फंसा है, क्यों फंसा है इसको ध्यान दीजिए। अब देखो ये आपका है क्या, आई है, ये है क्या आपका आई है, तो ये भी आई और ये भी आई, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। अब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकला नहीं, मतलब ये कुछ गड़बड़ फॉर्म बन गई आपकी। तो ये मैंने आपको ऐसा क्यों कराया, पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा आपको क्यों बताया, क्योंकि जब आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेट करते हैं तो वहां पे आपकी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। बट मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते करते आइडिया हो जाएगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे मेरा काम खराब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने साइन एक्स को छोड़ा, मतलब फर्स्ट फंक्शन में साइन एक्स को लिया और सेकंड फंक्शन में ई की पावर एक्स को लिया, तो उससे गड़बड़ होगी। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूं, दूसरे मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चेंज कर दूं, तो ये मेरा काम क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैंने जो पहले किया था वो नहीं कर रहा हूं, मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, राइट। और जो आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकल के आया वो माइनस का कॉस एक्स निकल के आया, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। इसमें आप फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स को आपने छोड़ दिया, सॉरी ई की पावर एक्स को आपने छोड़ दिया, ई की पावर एक्स को आप छोड़ेंगे और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा साइन एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, साइन एक्स निकल के आया, और ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स छोड़ देंगे एज इट इज, ये आपका आई है। अभी वापस से आपका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो ये आई यहाँ पे नेगेटिव है, इसको इस साइड ले आइए, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स साइन एक्स, राइट, करेक्ट। अब आप क्या कीजिए, 2i है आपका, ई की पावर एक्स कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 2, और ये आपका आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब करना क्या आपको, मैंने आपको बताया कि आपको आईज को लेट करना है, फिर बाद में आपका फंक्शन आई में बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत आसान बन जाता है आपके लिए, ठीक है। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं इसको देखूं, अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स की फॉर्म है, इसे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट यानी डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है, वो आपको देखने को मिलेगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी, फिर आपका यहाँ पे निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकल के आता है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन बी एक्स देखने को मिलेगा माइनस कॉस बी एक्स, राइट। और इनके आगे हाँ साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनता है। एग्जैक्ट फॉर्म मुझे भी इसकी याद नहीं आ रही है, मतलब आप देख सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में भी आप इसको नेट पे भी नॉर्मली चेक करेंगे तो फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, आर डी शर्मा की बुक में भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखो बनाना है मेरे को, अभी साइन एक्स है तो वहाँ साइन बी एक्स आएगा, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे माइनस का कॉस बी एक्स आएगा, और इनके आगे भी शायद ए या बी टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में है या नहीं है, इसको मैं आपको बाद में चेक करके बता दूंगा। बट इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट, ये ऐसा जो फॉर्मेट है वो डायरेक्ट ये फॉर्मेट भी है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देखो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप भूलोगे ही भूलोगे। बट कोई नहीं, इस फॉर्मेट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ऐसी फॉर्मेट आपका किसका है, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ इसी फॉर्म में निकल के आता है। अब एकदम मैं भी इसके लिए श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कुछ यहाँ पे टर्म आगे पीछे मल्टीप्लाई में हो, बट आप इसको
अगर आपको फॉर्मूला नहीं मिलता है तो आप एक दो क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे 2x और यहाँ 3x लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस फॉर्म में आपका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप a या b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या पता a और b मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना हो, बट चांसेस है क्या पता होंगे, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो जो बेसिक है इसका वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूं, जो कि एक डायरेक्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। पहले आपको उसको बेसिक तरीके से बताऊंगा, बाद में आप इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गलती थी, जैसे e की पावर x इंटू साइन बी एक्स डी एक्स है, इसको मैंने आपको चेक करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है e की पावर ax अपॉन, मैंने यहाँ पे नीचे a प्लस बी लिखा था जो कि गलत था, ये होगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स लिखा था, बट साइन बी एक्स के आगे ए का मल्टीप्लिकेशन है, यानी ए है क्या, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका उसमें एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है आपका, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट। तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो ये आपका फंक्शन है। इस तरह फॉर्मूला आपका ए की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का भी होता है, तो उसको आप देख लेंगे, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी अपने क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन है आपका e की पावर x इंटू में 1/x माइनस 1/x² dx। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले तो मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी बताऊंगा। तो आप e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, e की पावर x अपॉन x हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन x² dx। अब करिए क्या, इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, सीधे इसमें क्या लगा दीजिए, आइडेट लगा दीजिए, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप इसमें यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या आप इसमें आप क्या करेंगे, e की पावर x को इंटीग्रेट कर दीजिए और 1/x को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर माइनस, अब आप क्या करेंगे, 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस का 1/x²। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x² और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। e की पावर x अपॉन में x² इंटू में अपॉन e की पावर x अपॉन x² dx। अब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो गया। अभी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम है। आंसर क्या आ गया, e की पावर x अपॉन x। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन कुछ इस फॉर्म में देखने को मिले, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फंक्शन e की पावर x, ठीक है, एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, आपको फंक्शन अगर ऐसे देखने को मिले e की पावर x इंटू में fx प्लस f डैश x, तो उसका आंसर निकल के आता है e की पावर x इंटू वो फंक्शन, ये भी जो आपका फंक्शन रहा होगा, मतलब यहाँ पे e की पावर x ब्रैकेट में आपको यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है प्लस करके यहाँ पे जो फंक्शन का, यहाँ पे जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन प्लस करके यहाँ पे है, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू में वो जो फंक्शन है आपका। अब देखो इसको समझेंगे कैसे, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये e की पावर x है, अब आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है 1/x, और 1/x ये प्लस मैंने यहाँ पे लिखा, अब 1/x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/x² निकल के आएगा, राइट। तो ये वही फॉर्म दिख रही है आपको। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x² की फॉर्म दिख रही है, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, e की पावर x इंटू में जो आपका फंक्शन है, फंक्शन कितना है 1/x, तो यहाँ पे आ गया 1/x, तो आंसर कितना आ गया, e की पावर x अपॉन x। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं और उसको शॉर्टकट फॉर्म में कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये लेक्चर आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आया होगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है आइलेट फॉर्म से रिलेटेड, या फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो ये फॉर्मूला है इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर ऐसी क्वेरीज आपको रहती है जो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप कमेंट के जरिए अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं ताकि आपके डाउट दूर हो जाएं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। For more online courses, download Vedasri Learning app.